नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो एक ऐसा बिहार का हम जिक्र करने जा रहे हैं जहां गन्ने के खेत लहलहा रहे थे, चीनी मिलों की चिमनियां धुआं उगल रही थी और लाखों युवा अपने गांव में ही नौकरी पा रहे थे। कितना बढ़िया था ना बिहार। कुछ दशक पहले यही बिहार चीनी उद्योग का गढ़ था। फिर अचानक सब ठप हो गया। मैं जब अब बिहार जाती हूं तो मेरे गांव में गन्ने की खेती नहीं होती है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, पलायन को मजबूर हो गए हैं और घरों में रह गए हैं बूढ़े मां बाप। सूनी आंगने, खाली द्वार और अपनों को याद करती दीवारें, चौखट पर राह निहारे बूढ़ी मां की आंखें। बस यही है बिहार के गांव में। बिहार के गांव में जो बूढ़ी मां है, उनकी आंखों में नमी है, इंतजार है अपनों का कि मेरे लाल जो रोजगार के तलाश में बिहार से बाहर गए थे वो अब आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और अब वो पुराने दिन चले गए और इस मां की जो करुणा है, जो पुकार है, वो अब सुन ली गई है। अब राज्य सरकार एक पुराने कानून को बदलकर निजी हाथों में मिले सौंपने की तैयारी कर रही है। मिलों को सौंपने की तैयारी हो रही है। ये सच में बिहार के लिए नया सूरज है। उस मां के लिए नया उम्मीद है जो बाट निहार रही थी, बाट जोह रही थी अपने संतानों की। आज की रिपोर्ट में हम देखेंगे कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार की क्या हालत होने वाली है। चीनी मिलों ने बदली बिहार की तस्वीर। बिहार की चीनी मिलों की कहानी काफी रोचक है। 1980 के दशक में बिहार भारत का चीनी उत्पादन का बड़ा केंद्र था। सोचिए जरा, जिस बिहार को आप हीन नजर से देखते हैं, वो बिहार पूरी भारत को चीनी सप्लाई करता था। आज जो आपके कप में चीनी की मिठास मिलती है, वो कभी बिहार से आती थी। लगभग 28 से 30 मिलें चल रही थी। लगभग 30 साल पहले, जब जंगल राज नहीं था बिहार में, जब लालू राबड़ी का राज नहीं था बिहार में, तो सोने की चिड़िया थी बिहार। और राज्य पूरे देश का करीब 30% चीनी पैदा करता था। गर्व से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए हर एक बिहारी का कि ऐसा था बिहार। मिथिला, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में गन्ना किसान खुशहाल थे। मुझे याद है कि मेरे भी गांव में गन्ना की खेती होती थी। 1990 के दशक में ज्यादातर मिलें बंद हो गई। क्यों? असली वजह थी सरकारी नियंत्रण। 1985 का बिहार शुगर अंडरटेकिंग एक्सक्यूशन एक्ट कहता था कि यह मिलें सिर्फ सरकारी हाथों में चलेगी। निजी कंपनियां या कोऑपरेटिव आसानी से नहीं ले सकती थी। मैनेजमेंट की गड़बड़ियां, मजदूरों के साथ विवाद, पुरानी मशीनरी, घाटा बढ़ता गया। किसानों का गन्ना खरीदा नहीं जा रहा था, बकाया बढ़ गया। नतीजा पलायन, नतीजा बेरोजगारी, नतीजा गांव खाली हो गया, नतीजा बिहार गरीब हो गया, बदहाल हो गया। हम ये कहीं नहीं कहते कि मिलों ने बिहार को मजबूर किया, लेकिन यह भी सच है कि सरकार की लापरवाही ने बिहार को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। सरकार की लापरवाही ने बिहारियों को मजबूर कर दिया बाहर के धक्के खाने को। सरकार की नाकामियों ने बिहार को बिहारियों और बिहारी कहलाने को मजबूर कर दिया। लोग शौक से बिहारी नहीं कहते थे, बिहार के लोगों को एक अलग ही नजर से देखते थे सरकार के कारण। कुछ पब्लिक सेक्टर की, कुछ प्राइवेट, रैयाम, सकरी, समस्तीपुर, मोतीपुर, मरहौरा, बरचकिया,
चनपटिया जैसी मिलों के नाम सुनकर पुराने लोग अभी भी याद करते हैं कि यहाँ कितने रौनक थी। लेकिन अब ये मिलें खंडहर बन चुकी है। जाइए, घूम के आइए, देखिए जरा बिहार को। क्या ये सिर्फ उद्योग बंद होने की कहानी है? नहीं, ये बिहार की पतन की कहानी है। और इसलिए गुस्सा आता है कि करे कोई और, भरे कोई और। सरकारों ने अनदेखी की, जनता मार खाई बिहार की। यह बिहार की औद्योगिक पतन की मिसाल है, जहां सरकारी नीतियां और राजनीतिक फैसले किसानों और युवाओं दोनों को प्रभावित कर गए। और अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बंद मिलें कभी दोबारा चल पाएगी? क्या ये बंद मिलें दोबारा खुलेगी? क्या जो बिहार से बाहर निकले हैं लोग क्या वापस आएंगे? क्या पलायन रुक जाएगी? सरकार के बड़े दावे हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। पुराना मशीनें, बिजली, पानी की समस्या, किसानों का भरोसा टूटा, ये सब बड़ी चुनौती है, पैदा करती है चुनौती। क्या ये सब ठीक हो जाएगा? जो एक बार बिहार से निकल गया, क्या ये सारी योजनाएं उन बिहार के लोगों को वापस ला पाएगी अपनी धरती पर? आज की सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि जो उनके अपने लोग सरकार से नाराज होकर के बेरोजगारी, मजबूरी के कारण बाहर निकले, उन्हें कैसे लाएंगे? क्या यह चुनौती नहीं है? सम्राट ने 38 साल पुराना कानून बदला। अभी हाल में ही सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, सराहनीय है, सराहना करते हैं हम। जहां पूरा अंधेरा हो, यहां अगर चिंगारी जल जाए तो थोड़ी रोशनी की उम्मीद जगती है। कैबिनेट ने 1985 के बिहार शुगर अंडरटेकिंग एक्सक्यूशन एक्ट की धारा 3 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब अब बंद चीनी मिलों को निजी कंपनियों के हाथों में दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। पहले कानून सिर्फ सरकारी ऑपरेशन की बात करता था, कोऑपरेटिव को भी मुश्किल होती थी। और इसके साथ ही गन्ना उद्योग विभाग ने जेडीसी कमीशन में 90% की कटौती की है। यानी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने और किसानों को फायदा पहुंचाने को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया गया है और जरूरी है। किसान खुशहाल रहेगा तभी भारत और बिहार सुरक्षित रहेगा। मुख्य सचिव के एस सेंथिल कुमार ने साफ कहा कि गन्ना किसानों के हित और मिलों की स्थिति सुधारने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। नवंबर 2025 में एनडीए सरकार ने फैसला किया 9 बंद मिलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करना और 25 नई मिलें, चीनी मिलें लगाने के। तब नीतीश कुमार की सरकार थी बिहार में। फरवरी में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी बंद मिलों को जल्द से जल्द शुरू करें। सासा मूसा मिल जल्द शुरू होने वाली है। रैयाम और सकरी पर कोऑपरेटिव विभाग काम कर रहा है। यह बदलाव क्यों जरूरी था? क्योंकि सरकारी मिलें घाटे में जा रही थी, घाटे में चल रही थी। निजी हाथों में जाने पर आधुनिक तकनीक, बेहतर मैनेजमेंट और निवेश आएगा। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मॉडल को समझने के लिए टीम भेजी जा रही है। वहां निजी और कोऑपरेटिव मिलें अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या निजी कंपनियां बिहार में निवेश करेंगी? बिहार का इमेज अभी भी चुनौतीपूर्ण है। भ्रष्टाचार है, बुनियादी ढांचा कमजोर है, कानून व्यवस्था अभी भी लचर है। फिर भी सरकार कह रही है कि 7 निश्चय 3 के तहत ये होगा। 25 नई मिलों के 25 जिलों में जमीन चिन्हित की जा रही है। क्या ये प्लान पेपर पर ही रह जाएगा या फिर जमीन पर भी उतरेगा? सवाल ये भी है, क्योंकि ऐसे भी इससे पहले भी कई सारी चीजें हुई हैं। यही सवाल हर बिहार के लोगों के मन में अब उठ रहा है। एक तरफ उम्मीद तो जाग रही है कि चलो घर में ही नौकरी मिल जाएगी तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सच में ये कागज से उतर करके जमीन पर आएगा? चीनी उद्योग से क्या पलायन रुक जाएगा? सवाल बड़ा गंभीर है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पलायन रुक जाएगा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि कुछ हद तक जरूर रुक जाएगा। 1 करोड़ जनता बिहार से बाहर नहीं निकलेगी, इसकी गारंटी है। बिहार से बाहर जाने से रुक जाएगा पलायन,
इसकी गारंटी है। मजदूर बेसिक नीड के लिए बिहार छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, इसके लिए गारंटी है। लेकिन पूरी तरह से पलायन रुक जाए अभी तो नहीं लगता, क्योंकि चीनी मिल सिर्फ चीनी बनाने की जगह नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक मिल चलने से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होते हैं। किसान, ट्रांसपोर्ट, मजदूर, टेक्नीशियन, सप्लाई चेन, सब इस चेन में बने हुए हैं। गन्ना किसानों की आय बढ़ती है, एथेनॉल उत्पादन से पेट्रोल मिक्सिंग से मदद, जिससे आयात कम होता है। बिहार में गन्ना उत्पादन की क्षमता बहुत है, उपजाऊ मिट्टी, पानी की उपलब्धता बहुत है, बारिश होती है, नदियां हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी उपजाऊ है। लेकिन बंद मिलों की वजह से किसान गन्ना बोना छोड़ रहे थे। अब अगर 9 पुरानी प्लस 24 नई मिलें शुरू हुई तो गन्ना क्षेत्र बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे 1 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। सुनने में बड़ा लगता है, वाकई एक औसत चीनी मिल 500 से 1000 लोगों को सीधा रोजगार देती है। इनडायरेक्टली रूप से अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट, खेती आदि में कई गुना लेबर लगे रहते हैं, किसान काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी लोग जुड़े रहते हैं। मतलब एक पूरी चेन में कई लोग काम करते हैं। 34 मिलों से अगर 50,000 से 1 लाख डायरेक्ट रोजगार भी बने तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, इसकी गारंटी है। किसानों को समय पर भुगतान तो मिलेगा, किसान बाहर नहीं जाएगा, जो भरोसा बढ़ाएगा। चुनौतियां भी कम नहीं है। पुरानी मिलों की मरम्मत महंगी होगी और शायद वो मिलें अब चले भी ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नई मिलों के लिए निवेश चाहिए, सैकड़ों करोड़। बिजली, सड़क, रेल कनेक्टिविटी सुधारनी होगी। एथेनॉल प्लांट लगाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में पेट्रोल की जगह ईंधन की मांग बढ़ेगी। बिहार के विकास में चीनी उद्योग कितना प्रभावी होगा सवाल है, लेकिन लगता तो है कि काफी प्रभावित होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर निर्भर है, उद्योग का हिस्सा कम है। अगर चीनी के साथ फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा पार्क्स भी आए तो चेन रिएक्शंस बनेंगे। सरकार 50 लाख करोड़ निवेश का टारगेट रख रही है। इंडस्ट्रियल पार्क्स, एमएसएमई सेंटर, स्किल ट्रेनिंग और ये सब साथ चल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पलायन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो बिहार को अभी लंबा सफर तय करना है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, पर कैपिटा इनकम काफी कम है नेशनल लेवल से। पलायन अभी भी जारी है। अगर चीनी मिलें सफल रही तो ग्रामीण युवा गांव में रुकेंगे, कम से कम गांव के लोग तो रुक जाएंगे। लेकिन सिर्फ चीनी से नहीं चलेगा बिहार को और भी चारों तरफ से डेवलपमेंट की जरूरत है। एआई मिशन, सेमीकंडक्टर पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, फिनटेक सिटी, ये आने वाले उद्योग है जो बिहार की दशा और दिशा चेंज कर देंगे। सरकार को चीनी मिलों के अलावा बाकी सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो बिहार को देश में टॉप 5 में लाना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले 5 से 10 साल में बिहार कहां मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, सवाल उठता है कि 5 से 10 साल में बिहार कैसा दिखेगा, कहां मिलेगा? अगले 5 साल में अगर 9 बंद मिलें शुरू हो गई और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात हो रही है, जो इंडस्ट्री है बिहार में आ जाती है और 10 से 15 नई शुगर मिलें लग जाती है, तो किसान तो खुश होंगे ही, रोजगार भी बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान आएगी। सरकार का दावा है कि 2030 तक बिहार विकसित राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा। इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड पार्क्स, स्किल डेवलपमेंट से युवा तैयार होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे बिहार में? बिहार में ईओडीबी सुधार हो रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट जल्द सुलझाने के वादे हैं, इन्वेस्टर्स समिट्स प्लान चल रहे हैं। अगर प्राइवेट कंपनियां आई और मिले सफल रही तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगा। एथेनॉल, बायोफ्यूल, पेपर से बायो प्रोडक्ट, पूरा वैल्यू चेन। 10 साल में अगर सब प्लान सही चला तो बिहार की जीडीपी ग्रोथ नेशनल एवरेज से बेहतर रह सकती है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र मजबूत होंगे, पलायन कम होगा। लेकिन चुनौतियां क्लाइमेट चेंज से गन्ना उत्पादन प्रभावित, पानी की समस्या, मार्केटिंग, ये सभी चुनौतियां हैं।
अगर निजीकरण में देरी हुई या घाटा रहा तो फिर पुरानी कहानी दोहरा सकती है। और इसलिए सरकार को ट्रांसपेरेंसी, समयबद्धता और किसान मजदूर हित सुनिश्चित करना होगा। यूपी और महाराष्ट्र का मॉडल अपनाकर लर्निंग लेनी होगी, लेसन तो लेनी होगी। बिहार के विकास में चीनी मिल सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन ये सिबलिंग्स हैं। अगर ये उद्योग उठा तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, अन्य उद्योग भी आएंगे। एआई टेक मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री मजबूत हुई तो बिहार वाकई बदल सकता है। उम्मीद की नई किरण या सावधानी का सबक। बिहार चीनी मिल रिवाइवल की ये मुहिम एक नई शुरुआत लग रही है। 38 साल पुराना कानून बदलना, निजी निवेश लाना, 25 नई मिलें और ये कदम साहसिक है। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब जमीन पर काम होगा। किसानों को भरोसा, युवाओं को स्किल, कंपनियों को सुविधा। सवाल ये है कि क्या बिहार अपनी पुरानी शान लौटा पाएगा? क्या 1 करोड़ रोजगार का सपना साकार होगा? आने वाले साल बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, निगरानी रखे और चुनौतियों का सामना करे तो बिहार न सिर्फ चीनी में बल्कि समग्र विकास में, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकता है। बिहार के लोग मेहनती हैं, खेती बाड़ी में उनका जुनून है। अगर मिले चले, उद्योग आए तो ये राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है। हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन आंखें खुली रखनी चाहिए। विकास सिर्फ घोषणाओं से नहीं, एक्शन से होता है। सम्राट चौधरी से बिहार की जनता को एक्शन की ही उम्मीद है। राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।